अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फिफ्थ शॉर्ट स्टोरी द पीस ऑफ स्ट्रिंग रस्सी का टुकड़ा ये स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन करते हैं। ये गायत्री मोप्सा ने लिखी है और यहाँ पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दी गई है। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स, गाड़ियों में, ऑफ ऑल काइंड्स, हर किस्म की गाड़ियों में, कार्स, छकड़ों में, गिग्स, भगियों में, वैगन्स, वैगनों में, डंप कार्स, खुली गाड़ियों में, गैदर्ड एट, जमा हुए, अ ग्रेट बिग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील, एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त के लिए, एक बहुत बड़े खाने के लिए। तो कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, छकड़ों, वैगनों, भगियों और खुली गाड़ियों में एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए एक बड़े हाल में जमा हुए। देयर वर चिकन्स, वहाँ मुर्गियाँ थीं, पिजन्स, कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटर, और बकरे की रान, इन द रोस्ट, भुने हुए गोश्त में, एंड एन एपेटाइजिंग अडर, और इश्तहा अंगेज़ खुशबू, एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाली, अडर खुशबू, ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए बड़े गोश्त की। तो वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की भुनी हुई रानी थी और भुने हुए गाय के गोश्त की खुशबू भूख को बढ़ा रही थी। लीफ, सलाद एंड ग्रेवी और यखनी ड्रिपिंग ओवर, बह रही थी, द ब्राउन स्किन, भुने हुए गोश्त के ऊपर से, विच इंक्रीज द एपेटाइट, जो कि भूख को बढ़ा रही थी, एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर लाती थी। तो भुने हुए गोश्त के ऊपर सलाद और यखनी डाली हुई थी, जो कि हर किसी की भूख को बढ़ा रही थी और मुंह में पानी ला रही थी। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर कोई अपने मामलात के बारे में बातचीत कर रहा था। हिज परचेजेस, अपनी ख़रीद के बारे में, एंड सेल्स, और फ़रोख्त के बारे में। हर कोई अपने मामलात, अपनी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में बात कर रहा था। द डाइनर्स, खाना खाने वाले लोग, डिस्कस्ड, बात कर रहे थे, द क्रॉप्स, फसलों के बारे में, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल, जो कि मुवाफिक था, फॉर द ग्रीन थिंग्स, हरी चीज़ों के लिए, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं। तो खाना खाने वाले लोग जो हैं वो फसलों और मौसम पर तबादला ख्याल कर रहे थे, जो कि हरी चीज़ों के लिए तो बेहतर था लेकिन गंदम के लिए नहीं। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम, ढोल के बजने की आवाज़ पर, ड्रम बीट, ढोल के बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट, सहन में, एवरीबडी रोज, हर कोई उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम द सीट्स, अपनी सीट से, एक्सेप्ट मासवाई, अ फ्यू, चंद एक के, वंस, लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी खाना था। तो अचानक ढोल के बजने के आवाज़ पर हर कोई उठ खड़ा हुआ, मासवाई चंद एक लोगों के जो अभी खाना खा रहे थे। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल के बजने की आवाज़ रुक गई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, तो ढोल बजाने वाले ने पुकारा, टू द पीपल, लोगों से मुखातिब हुआ, हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि अब उसकी तरफ मुतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग, और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम टू कॉल आउट, कि वो बताए, द पब्लिक अनाउंसमेंट, आम ऐलान। नकारा ढोल बजाने वाले ने लोगों को पुकार कर मुतवज्जा किया, जो कि अब मुतवज्जा थे और बेसब्री से इसकी तरफ से आम ऐलान किए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इट इज़ हेयर बाय मेड नोन टू द इन्हाबिटेंट्स, यहाँ ये इलाके के मकीनों के लिए, ऑफ दिस प्लेस, इस इलाके के रिहायशी लोगों के लिए, इन्हाबिटेंट्स होते हैं रहायशी, एंड इन जनरल, और आम तौर पर, टू ऑल पर्सनस इन द मार्केट, मार्केट में मौजूद हर बंदे को, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के चमड़े का एक काला बैग, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसके अंदर 500 शिलिंग्स हैं। अब शिलिंग जो है वो उनका मनी यूनिट है, जैसे कि जहाँ रुपया है, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी कागजात, वाज लॉस्ट, खो गया था, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 बजे के दरमियान में, इन द मॉर्निंग, सुबह। ये यहाँ के रहायशी लोगों
और अमूमी तौर पर मार्केट में मौजूद हर शख्स को बताया जा रहा है कि चमड़े का एक काला बैग जिसके अंदर 500 शिलिंग मौजूद थे आज सुबह 9 से 10 बजे के दौरान सड़क पर खो गया। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, पाने वाले से दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि इसे वापस कर दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में, और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को दे दे, द केयर टेकर, जो कि निगरान है ऑफ दिस पब्लिक हाउस, इस अवामी घर के। देर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और 20 शिलिंग का रिवॉर्ड भी, इनाम भी दिया जाएगा। आफ्टर द मीट हैड कंक्लूडेड, जब खाना ख़त्म हो गया, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड, तो पुलिस का आला अफसर नमूदार हुआ ऑन द सीन, उस जगह पर। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ मिस्टर हिबर्ट हेयर, क्या मिस्टर हिबर्ट इधर हैं? मिस्टर हिबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर हिबर्ट जो कि मेज़ के एक दूसरे किनारे पर बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर हिबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर ऑफिस, मिस्टर हिबर्ट क्या आप मेरे साथ मेयर के ऑफिस तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर हिबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर हिबर्ट हैरान हो गए एंड डिस्टर्ब, और परेशान हो गए। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चलने लगे। मिस्टर हिबर्ट हैरान परेशान होकर पुलिस अफसर के पीछे चल पड़े। द मेयर अ स्टाउट, एक मोटा सीरियस संजीदा मैन आदमी, वॉज वेटिंग फॉर हिबर्ट, मिस्टर हिबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर हिबर्ट, ही सेड, उसने कहा, मिस्टर हिबर्ट यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक, आपको आज सुबह वो बटवा उठाते हुए देखा गया, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जेम्स का खो गया था। मिस्टर हिबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर हिबर्ट जो कि एक सादा देहाती था, लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड, उसने परेशान होकर मेयर की तरफ देखा, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, जो कि पहले से ही खौफजदा हो गया था, बाय द सस्पेशन, उस शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर किया जा रहा था। वाई मी, क्यों मैं मी पिक अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने बटवा उठाया? येस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने उठाया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपने इज्जत व वक़ार की कसम, आई नेवर हेard ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है। बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे उस बटवे के साथ देखा गया? हु सॉ मी, किसने देखा मुझे? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना जो कि घोड़ा जोतने वाला आदमी है, सॉ यू, उसने देखा, पिकअप, उठाते हुए, द पॉकेट बुक, वो बटवा। मिस्टर हिबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर हिबर्ट जो कि बुरा शख्स था, रिमेंबर्ड, उसने कुछ याद किया, अंडरस्टूड, समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से से सुर्ख हो गया। ओह हिम, उसने, यस हाँ, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा। एंड एज ही सेड सो, और जैसे ही उसने ये कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसने अपनी जेब से वो रस्सी का छोटा सा टुकड़ा निकाला। बट द मेयर शूक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना, कि मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडिलेंस, जो कि एक मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम बंदा है, मिस्टुक, उसने गलत समझा, द कॉर्ड, रस्सी को, फॉर अ पॉकेट बुक, एक जेबी बटवा। लेकिन मेयर ने अपना सर इनकार में हिलाया और कहा, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकोगे कि मिस्टर मनाना, जो कि एक मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्स है, रस्सी के टुकड़े को गलती से बटवा समझ बैठा। मिस्टर हिबर्ट द पेजेंट, किसान, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया, स्पैट एट वन साइड, एक साइड पे थूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, एंड सैड इन द मोस्ट एग्जैस्पिरेटिंग टोन, एक बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में कहा, इट इज़ नेवर दिललेस, इसके बावजूद, ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, सच्चे खुदा का सच है, द सेक्रेट ट्रूथ, मुकद्दस सच, आई रिपीट, मैं इसको दोहराता हूँ, इट ऑन माई सोल, अपनी रूह की कसम खाकर, एंड साल्वेशन,
और अपनी निजात की। किसान मिस्टर ह्यूबर्ट ने गुस्से से अपना हाथ उठाया और अपनी इज्जत व वक़ार के इजहार के लिए इसने एक तरफ थूका और नहायत गुस्से वाले लहजे में कहा, इसके बावजूद ये खुदाए मुक़द्दस के नज़दीक सच और मुक़द्दस सच हैं। मैं दोबारा अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाकर ये बात दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद, यू स्टिड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक, इन द मड, कीचड़ में देखते हुए, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि क्या कोई पैसा तो नहीं गिरा हुआ। द गुड सोल, नेक्स्ट फिफ्थ, मिस्टर ह्यूबर्ट, चॉक विद इंडिग्नेशन एंड फियर, गुस्से से और खौफ से उसका दम घुटने लगा। चॉक्ड, दम घुटना, इंडिग्नेशन, गुस्सा, एंड फियर, खौफ। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, कोई ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। टू टेक अवे, ख़त्म करने के लिए। एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार शख्स की शोहरत, कोई एक ईमानदार शख्स की शोहरत को ख़राब करने के लिए ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। हाउ कैन एनी वन, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा ना हुआ। फॉर नो बॉडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उस पर यकीन न किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन, मिस्टर मनाना ने बार बार ये इसरार किया, दैट ह्यूबर्ट हैड पिक अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने ही वो बटवा उठाया है। फॉर एन ऑनर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को गालियाँ देते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, तब उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, लेकिन उसके पास से कुछ ना मिला। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग, और तब मेयर ने मिस्टर ह्यूबर्ट को जाने दिया ये तंबीह करके, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वह सरकारी वकील से रब्ता करेगा, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मज़ीद अहकामात के लिए पूछेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर ऑफिस, जब वो मेयर के ऑफिस से निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने उसको घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और सवाल करने लगे, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, संजीदा तजस्सुस के साथ। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन ना किया। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, इसके बजाय लोग उस पर हंसते रहे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों को रोक कर, गिविंग दैम हिज स्टेटमेंट, अपना बयान देते, एंड प्रेजेंटेशन, और वजाहत बयान करते। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब को बाहर निकालते, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों को रोक कर इन्हें बयान देते और साबित करने की कोशिश करते कि इनके पास कुछ भी नहीं है, और वह अपनी जेबें उलटकर उन्हें दिखाते। ऑल दिस सेड वॉज, लेकिन वो जवाब में सिर्फ यही कहते, यू ओल्ड रास्कल, तुम बुरे बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव में गए, टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, हर किसी को अपने मुहिम के बारे में बताने के लिए। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलस, लेकिन उन्हें अदम एतमादी का ही सामना हुआ। इट ऑल मेड हिम इल, इस सब ने उन्हें बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर को, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, एक जॉर्ज नामी शख्स ने, रिटर्न द पॉकेट बुक, वापस कर दिया वो बटवा, एंड इट्स कंटेंट्स, और इसकी अशिया को, टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम को, द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि इस बटवे के मालिक थे। अगले दिन दोपहर को जॉर्ज नामी शख्स ने वो बटवा और इसकी चीज़ें मिस्टर जेम्स, उसके मालिक को वापस कर दी। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जेम ने दावा किया कि उससे ये बटवा बाज़ार की तरफ जाने वाली सड़क पर मिला था, गांव से बाज़ार की तरफ जाने वाली सड़क पर मिला था। बट नॉट नोइंग, लेकिन ना जानते हुए, हाउ टू रीड, कि पढ़ना ना जानते हुए, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने वो अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, ये खबर गिरदोनवाह में आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी खबर हो गई। ही वॉज इन ट्रम्फ, वो कामयाब हो गया था। वट ग्रीव्ड मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ,
जो चीज़ मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही थी वो चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं थी एज अ लाइन, लेकिन झूठा समझा जाना था। देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर। झूठा कहलाने से बढ़कर शर्म वाली बात और कोई नहीं है। वट एवर रीजन्स ही गेव, उसने जो भी वजूहत बयान की, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, ये झूठे बहाने हैं। दे सेट बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहते। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस टू हिज सेल्फ इस्टीम एंड करैक्टर। ह्यूबर्ट ने इस शर्मिंदगी और ज़िल्लत को अपनी इज़्ज़त और किरदार पर ले लिया। मतलब ह्यूबर्ट को अपनी इज़्ज़त और किरदार पर हरफ आने की वजह से शर्मिंदगी का बहुत एहसास हुआ। ही कंज्यूम हिज हार्ट ओवर दिस, और इस पर वो अपना दिल घुलाने लगा। एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और लोगों की आंखों के सामने घुल घुल कर मरने लगा। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, लोगों ने रस्सी की कहानी अपना जी बहलाने के लिए एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन आ मैनर, और वो ये इसे सुनाते इन द मैनर ऑफ सोल्जर, एक सिपाही के अंदाज में, हु हैड बीन ऑन अ कंपेन, जो कि एक मुहिम पर हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी जंगों की कहानियाँ सुनाता हो। ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेथ, ह्यूबर्ट को शदीद जहनी सदमा हुआ। बिगेन टू वीकन डे बाई डे, और वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के इख्तिताम पर तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से जा लगा। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और उसी अगले महीने के शुरू के हफ्ते में ही वो मर गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ, मौत की हिजानी कैफियत में, डेथ स्ट्रगल, मौत हजानी कैफियत में और मौत की कशमकश के दौरान, ही केप्ट क्लेमिंग, रिट्रीटिंग, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंट, वो अपनी मासूमियत का के बारे में बताता रहा। रिट्रीटिंग, बार बार कहता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ। आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रैथ, कि एक सैलाब अपने पूरे गुस्से के साथ कैरिड अवे, बहा कर ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, और उनके सारे साजो सामान को। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट की कब्र, विच स्टूड द हैवक, उस तबाही से को झील गई, ऑफ द फ्लड, सैलाब की तबाही से महफूज रही। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम, उसके टॉम स्टोन, उसके कब्र के कतबे पर यह लिखा हुआ था, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बहुत सालों के बाद, हेयर लाइज अ मैन, जहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है, हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, जिसने सच के अलावा कुछ ना बोला। हेयर लाइज द मैन, यहाँ ऐसा आदमी लेटा हुआ है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो कि अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। जी, तो ये तो थी आपकी शॉर्ट स्टोरी। तो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया करें, तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूं। वैसे तो आप इसकी टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस ही तैयार करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनको आप ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। एक तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल। फिफ्थ, why did the people make fun of his innocence? Or third question, why did George give the pocketbook to his employee?